बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर आज 3 हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास वो कहता है कि आप इसको एक्सपेंड करें। मतलब ये है कि हमने क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा लोग जो हैं वो यूज़ करने हैं। उसने एक लोग के साथ वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 1 दिया हुआ log 11/15। अब ये वाहिद लोगारिथम के साथ हमारे पास दिया हुआ है, एक लोग के साथ हमने इसको एक्सपेंड करना है। मतलब ये है कि रकम के अंदर हमने मजीद लोग इस्तेमाल करने हैं। कैसे करेंगे? फार्मूले की मदद से करेंगे। देखें जी, log 11/5 एक हमने रूल पढ़ा था। जो दूसरा रूल था उसके अंदर क्या था, अगर दो रकमों के दरमियान तकसीम का रूल हो, डिवीजन हो, तो हम फिर उसको माइनस में लिखेंगे। दोबारा सुनिएगा, रकमों के दरमियान अगर डिवीजन का साइन आ जाए तो हम फिर उसको माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। ये सेकंड लॉ ऑफ लोगरिथम था, तो वही यहाँ पर हमने अप्लाई किया। log 11 ऊपर वाली रकम लिखें, माइनस लगाएं और log हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। देखिए पहले एक log था, अब 2 आ गए हैं। ये फार्मूला जो था, ये log की दूसरी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। उसके मुताबिक अगर b x और y हमारे पास रकम हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log आप लिखें b और x माइनस log b और y। मतलब दो के दरमियान माइनस हो तो आप डिवीजन में लिखें, डिवीजन हो तो माइनस में लिखें। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 1। बाकी क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को उम्मीद है समझ आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। देखें जी, log दिया हुआ है 8 a की पावर 6 है और सारे का हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले आप लोग लिखें, log आ जाएगा हमारे पास 8a और 6। अब इसको स्क्वायर रूट को ख़त्म करके आप 1/2 लिखें। यहाँ पर दोबारा सुनिएगा, स्क्वायर ख़त्म करके हमने क्या लिखा, 1/2 लिखा। अच्छा, अब log का जो थर्ड लॉ था उसके मुताबिक पावर को स्टार्ट में लिखते हैं। तो आप लोग यहाँ से लिखें 1/2 जो है वो हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा। 1/2 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। तो बचेगा log 8a और a की पावर 6 आ जाएगा। अगर आप गौर करें, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो पहले रूल के मुताबिक तो हम उसको प्लस में लिखेंगे। 1/2 सेम ऐसे ही रहेगा, इनटू लगाएं, log फर्स्ट टर्म लिखें मतलब 8 लिखें, प्लस log सेकंड टर्म लिखें, a की पावर क्या है जी, 6 है। दोबारा सुनिएगा, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन था। जब मल्टीप्लिकेशन हो दो टर्म्स के दरमियान तो पहली रकम लिखें, सेंटर में प्लस लगाएं और दूसरी रकम लिखें, मतलब प्लस के साथ सेपरेट कर दें। अब उसके बाद मजीद इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 सेम ऐसे ही रहेगा। अब ये 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। देखें 2 ज़रब 2 ज़रब 2 किसके इक्वल होगा, 8 के। प्लस ये जो हमारे पास था, इस स्टेप को ज़रा देखें, a की पावर 6 है ना, यहाँ पे फिर तीसरा कानून लगाएं। तीसरे कानून के मुताबिक क्या है, पावर को आपने स्टार्ट में लिखना है। 6 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 6 log a। यहाँ से दोबारा सुनिएगा, 6 को स्टार्ट में लिखा, पावर रूल लगा दिया है और अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 इंटू, देखें जी 1 2 और 3, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ log 2 की पावर 3 प्लस 6 log, और हमारे पास क्या था, a था। अब ये यहाँ पर इस स्टेप के ऊपर देखें 2 की पावर है 3, फिर यहाँ पर पावर रूल लगाएं इस स्टेप पर। उसके मुताबिक क्या है, 1/2 सेम रहेगा, इंटू पावर को आप स्टार्ट में लिखें 3 log 2 बचेगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा 6 log और a के इक्वल। 6 log और यहाँ से देख लें a के इक्वल आया, तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर है। देखें क्वेश्चन के अंदर उसने एक log के साथ वैल्यूज दी थी और हमने यहाँ पर मजीद उसको एक्सपेंड कर दिया। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 भी सिमिलरली ऐसे ही होगा। देखें log, अब यहाँ पर ln दिया हो, इट्स मीन ये नेचुरल log है, तो वही हमने सिर्फ प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो यहाँ से फिर लिखेंगे ln। अगर आप गौर करें, है तो ये रकम, ये ऊपर वाली टर्म है, a स्क्वायर और b के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और ओवर में जो c है, इस सारी रकम के दरमियान c से जो ताल्लुक है वो तकसीम का है, डिवीजन का है। तो आप लोग यहाँ से देखें a स्क्वायर आ जाएगा और साथ में b आ जाएगा,
माइनस तकसीम था ना, तो क्या लिखेंगे जी, माइनस में ln c आ जाएगा। अब आप गौर करें ln a, ये a स्क्वायर और b इन दोनों के दरमियान फिर ज़रब है, तो यहाँ पर क्या करें, प्लस में लिखें, ln a स्क्वायर आ जाएगा प्लस ln b आ जाएगा माइनस, ये वाला दोबारा यहाँ पर रिपीट कर दें ln c। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ गया। दोबारा इसको देख लें, दोबारा सुनिएगा, ln a स्क्वायर प्लस ln b माइनस ln c। ये था पार्ट नंबर 3। बाकी इसके मजीद पार्ट हम देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या होगा, 4 हमारे पास दिया हुआ है, तो उसमें भी सिमिलरली हमने ऐसे ही करना है। यहाँ से आप लोग देख लें, लॉग हमारे पास x y ओवर z 1/9। तो सबसे पहले देखें पावर है, पावर को आपने स्टार्ट में लिखना है, 1/9 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, तो लिखेंगे लॉग x y और z। अब ये एक टर्म है, दूसरी ये है, दोनों के दरमियान किस चीज़ का साइन है, डिवीजन का। अगर तकसीम का हो तो हम उसे माइनस में लिखते हैं, तो लिखें जी 1/9 इंटू लगा लें लॉग ऊपर वाली टर्म एक्स वाई माइनस लॉग नीचे वाली रकम। तकसीम हो तो हम किस में लिखेंगे, माइनस के अंदर, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। उसके बाद इसको आप मज़ीद हल कर लें तो हमारे पास बचता क्या है, देखें 1/9 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 1/9। अब x और y के दरमियान फिर मल्टीप्लिकेशन है, तो आप लोग लिखेंगे लॉग, अगर दो के दरमियान ज़रब हो तो क्या लिखते हैं जी, प्लस में लॉग x और लॉग y माइनस ये वाला जो था लॉग z वो सेम रहेगा। तो ये हमारे पास जी हमारा आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 5 देख लें इसी का। 5 के अंदर हमारे पास दिया हो ln 3 इंडेक्स 16x3। तो सबसे पहले ln लिखें और यहाँ पर 16x3 था, और ये जो था ना 3, इसको हम क्या कर सकते हैं 1/3 में लिखें। देखें जज़र के बाहर हमारे पास 3 था, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/3। अब यहाँ पर ये पावर बन गई है 1/3, तो तीसरे लॉ के मुताबिक पावर को क्या करते हैं, स्टार्ट में लिखते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने लिखना है 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, ln x 16 और x जो था वो क्यूब था। अब ये जो 16 है ना, इसको हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, x³ हमारे पास सेम ऐसे ही रहेगा। तो अगर आप गौर करें 1/3 को ऐसे ही रखें, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, 16 और x की 3 के दरमियान ज़रब है ना, तो लिखें फिर ln 16 प्लस ln x³ आ जाएगा। क्या किया, अगर दो के दरमियान ज़रब हो तो प्लस में लिखें। अब यहाँ से मज़ीद हम देख लेते हैं, 1/3 आ जाएगा। इस 16 को आप क्या लिख सकते हैं, देखें 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, ln 2, चले ऐसे लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, प्लस जो था यहाँ से ln x³ है। इस स्टेप पर फिर पावर रूल लगाएं, कैसे, 3 को आप स्टार्ट में लिखें, ln x ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, पावर रूल लगाया, 3 को स्टार्ट में लिखा, ln x वैसे ही लिखा रहेगा। अगले स्टेप के अंदर अगर आप गौर करें तो 1/3 हमारे पास आ जाएगा। अब 1 2 3 और 4 जो ln है उसके साथ जो 2 लिखा हो उसकी पावर 4 बन गई। क्या बनी जी, 4 बनी। क्यों बनी, देखें ये हमारे पास 1 2 3 और 4, 2 जो था वो 4 बार था, प्लस 3 ln x के इक्वल है, इज इक्वल टू, इस स्टेप पर फिर पावर रूल लगाएं, कैसे, ये जो 4 था ना इसको आप स्टार्ट में लिखें, 1/3 सेम एज इट इज रहेगा। 4 को स्टार्ट में लिखा, ln 2 आ गया, प्लस ये वाली टर्म 3 और ln x, और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ये हमारे पास जी आंसर है। उसके बाद इसी का पार्ट नंबर आप नेक्स्ट देख लें। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ln 2 1 - x और ओवर में क्या है जी b, और सारे की पावर जो है वो 5 के इक्वल है। तो यहाँ से इसको आप देख लें, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रहा है
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।